हर दर्द कुछ सिखाता है, बुद्ध की सीख जो जीवन बदल दे। कपिलवस्तु के पास एक छोटा सा गांव था, जहां हरे भरे खेतों और शांत नदियों के बीच लोग साधारण जीवन जीते थे। इस गांव में रहता था एक युवक जिसका नाम था सूरज। सूरज का जीवन कभी बहुत सुखी था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, एक प्यार करने वाला परिवार और गांव में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। लेकिन जीवन की धूप हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसलें मुरझा गईं और सूरज का परिवार कर्ज में डूब गया। जैसे ये काफी नहीं था, एक बीमारी ने उसके पिता को छीन लिया। सूरज का दिल टूट गया। वह रात रात भर जागता, सोचता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वह गुस्से, निराशा और दुख से भरा हुआ था। एक दिन सूरज ने सुना कि पास के जंगल में एक महान सन्यासी रहते हैं, जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं। कहा जाता था कि बुद्ध के पास हर सवाल का जवाब है और वह दुखी मन को शांति दे सकते हैं। सूरज को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, कोई कैसे मेरे दर्द को समझ सकता है? मेरा दुख तो मुझसे भी बड़ा है। लेकिन निराशा और थकान ने उसे इतना तोड़ दिया था कि वह कुछ नया करने को तैयार था। उसने अपने घर को अलविदा कहा और बुद्ध की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद सूरज उस बोधि वृक्ष के पास पहुंचा, जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। बुद्ध का चेहरा शांत था, जैसे कोई तालाब जिसमें एक भी लहर न हो। सूरज उनके पास गया और बोला, महान सन्यासी, मेरे जीवन में केवल दुख है। मैंने सब कुछ खो दिया, मेरे खेत, मेरे पिता, मेरी उम्मीद। मैं इस दर्द को और नहीं सह सकता। मुझे कोई रास्ता दिखाएं, वरना मैं टूट जाऊंगा। बुद्ध ने सूरज की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही एक गहरी समझ भी। उन्होंने कहा, सूरज, तुम्हारा दुख वास्तविक है, लेकिन ये तुम्हारा मालिक नहीं है। तुम यहाँ आए हो, इसका मतलब है कि तुम में अभी भी उम्मीद बाकी है। बैठो और मुझे बताओ, तुम अपने दर्द को कैसे देखते हो? सूरज ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इसे एक अभिशाप की तरह देखता हूँ। यह मेरे पीछे एक साए की तरह लगा रहता है। मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपने दुख से भागना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी रुककर इसे देखा है? क्या तुमने पूछा है कि यह तुम्हें क्या सिखाने आया है? सूरज हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि दुख कुछ सिखा सकता है। उसके लिए दुख केवल एक बोझ था, जिसे वो उतारना चाहता था। बुद्ध ने सूरज को अपने पास बैठने को कहा और बोले, जीवन एक नदी की तरह है। कभी वो शांत बहती है, कभी उसमें तूफान आता है। दुख उस तूफान का हिस्सा है। अगर तुम उसका विरोध करोगे तो तुम थक जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार करो, उसे समझो, तो वह तुम्हें और गहराई देगा। सूरज को बुद्ध की बातें समझ नहीं आ रही थी। उसने पूछा, मैं अपने दुख को कैसे समझूं? ये तो मुझे हर पल तोड़ रहा है। बुद्ध ने जवाब दिया, अपने मन को शांत करो। हर दिन कुछ समय निकालो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। अपने दुख को एक मेहमान की तरह देखो, जो तुम्हारे पास कुछ देर के लिए आया है। उससे डरो मत, नहीं उससे नफरत करो। उससे पूछो, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो? सूरज ने बुद्ध की सलाह मानी। उसने हर सुबह और शाम को कुछ समय शांत बैठकर ध्यान करना शुरू किया। पहले तो उसका मन भटकता था। उसे अपने खेतों की चिंता, अपने पिता की याद और अपने भविष्य का डर सताता था। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने विचारों को देखना शुरू किया। उसने देखा कि उसका दुख केवल एक भावना है, जो आती है और चली जाती है। उसने ये भी देखा कि जब वह अपने दुख को स्वीकार करता है, तो वह उतना भारी नहीं लगता। एक दिन ध्यान करते समय सूरज को एक पुरानी याद आई। जब वह छोटा था, तो उसके पिता उसे खेतों में ले जाया करते थे। एक बार एक फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी और सूरज ने अपने पिता को उदास देखा था। लेकिन उसके पिता ने कहा था, सूरज, हर नुकसान हमें कुछ सिखाता है। इस बार हमने सीखा कि हमें पानी का बेहतर इंतजाम करना होगा। अगली बार हम और तैयार होंगे। उस याद ने सूरज को झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसका दुख भी उसे कुछ सिखा रहा था। शायद यह उसे धैर्य सिखा रहा था। शायद यह उसे ये बता रहा था कि जीवन में सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है। सूरज ने बुद्ध से अपनी यह बात साझा की। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने दुख को सुनना शुरू कर दिया है। अब ये तुम्हारा शिक्षक बन रहा है, लेकिन ये केवल शुरुआत है। अपने दुख को केवल अपने तक मत रखो, इसे दूसरों के साथ जोड़ो। सूरज को ये बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, मैं अपने दुख को दूसरों के साथ कैसे जोड़ूं? बुद्ध ने उसे एक काम दिया। उन्होंने कहा, अपने गांव में जाओ। उन लोगों से मिलो जो दुख से गुजर रहे हैं। उनकी कहानियां सुनो। उन्हें बताओ कि तुमने क्या खोया है।
उनके दुख को समझो और उन्हें अपने अनुभव से प्रेरणा दो। सूरज अपने गांव लौटा। उसने देखा कि वह अकेला नहीं था जिसने दुख देखा था। एक पड़ोसी ने अपनी बेटी को खोया था, दूसरा अपनी आजीविका। सूरज ने उनकी बातें सुनी और उसने अपनी कहानी साझा की। उसने बताया कि कैसे वह बुद्ध के पास गया और कैसे उसने अपने दुख को एक शिक्षक के रूप में देखना शुरू किया। धीरे धीरे सूरज का मन हल्का होने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसका दुख केवल उसका नहीं था। हर इंसान किसी न किसी रूप में दुख से गुजरता है। इस समझ ने उसे करुणा सिखाई। वह अपने गांव वालों की मदद करने लगा। वह उनके साथ अपने खेतों में काम करता, उनकी समस्याएं सुनता और उन्हें प्रेरित करता कि वे अपने दुख से हार ना माने। इस प्रक्रिया में सूरज ने पाया कि उसका अपना दुख कम हो रहा था। उसका दर्द अब उसे तोड़ने के बजाय उसे एक नया उद्देश्य दे रहा था। एक दिन सूरज फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, मैंने आपके कहे अनुसार किया। मैंने अपने दुख को दूसरों के दुख से जोड़ा और अब मुझे लगता है कि मेरा बोझ हल्का हो गया है। लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हूं। मैं अभी भी डरता हूं कि भविष्य में और दुख आएगा। बुद्ध ने जवाब दिया, सूरज, डर स्वाभाविक है, लेकिन डर को अपने मन का मालिक मत बनने दो। हर बार जब डर आए, उसे भी अपने दुख की तरह देखो। उससे पूछो, तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर उसे जाने दो। सूरज ने बुद्ध की इस सीख को अपने जीवन में उतारा। उसने सीखा कि दुख और डर को गले लगाना, उन्हें समझना और उनसे सीखना ही उसे आज़ादी दे सकता है। उसने अपने खेतों को फिर से हरा भरा करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसका नजरिया बदल चुका था। वह अब हर नुकसान को एक सबक के रूप में देखता था। जब बारिश नहीं होती थी तो वह निराश होने के बजाय नए तरीके खोजता था। जब कोई फसल बर्बाद होती थी तो वह उसे एक नई शुरुआत का अवसर मानता था। सूरज का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। वो अब केवल अपने लिए नहीं जीता था, वह अपने गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया था। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे और वह उन्हें बुद्ध की सीख बताता था, हर दर्द कुछ सिखाता है। उसने देखा कि जब वह दूसरों की मदद करता था तो उसका अपना दुख और छोटा लगने लगता था। उसकी करुणा और समझ ने उसे एक नई ताकत दी और वह अब अपने दुख को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक शिक्षक की तरह देखता था। सूरज की कहानी हमें ये सिखाती है कि दर्द, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, हमें तोड़ने के लिए नहीं आता। ये हमें जागृत करने आता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम उससे कहीं अधिक मजबूत हैं जितना हम सोचते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही बताती हैं कि हर दुख, हर कठिनाई और हर असफलता में एक सबक छिपा है। जब हम उस सबक को ढूंढ लेते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक रोशनी बन सकते हैं।